हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, 3 ग्रहों के बाद अब मंगल बुध भी आमने सामने आ गए हैं और बहुत बड़ा कबाड़ा कर सकते हैं। ब्रह्मांड में समस्त ग्रह अपने निर्धारित और नियमित समय पर गोचर करते हैं और गोचर की इसी कड़ी में ग्रहों के सेनापति मंगल भी कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर किए हैं। और पुराणों में मंगल को हम भूमि पुत्र या भौम कहते हैं और इनकी शक्ति और प्रभाव के कारण ही इन्हें ग्रहों का सेनापति माना जाता है। इनकी गिनती क्रूर ग्रहों में की जाती है। युद्ध के देवता हैं, मनुष्य को हार्ड वर्किंग जुझारू स्ट्रगलर बनाते हैं और मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होकर के इनके मित्र होते हैं कौन कौन से ग्रह? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। और शत्रु ग्रह होते हैं बुध और केतु। शुक्र और शनि के साथ इनका संबंध बहुत स्ट्रांग होता है। और मकर राशि में मंगल उच्च का और कर्क राशि में नीच का कहलाता है। जब मंगल अशुभ स्थिति में हो तो कई प्रकार की दिक्कत आती है, खासकर वैवाहिक जीवन को कष्ट से भर देता है। मनुष्य को आर्थिक हानि होती है, जॉब में दिक्कतें प्रदान होती हैं, जमीन संबंधी मामलों में नुकसान होता है, आत्मबल में यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है और गुस्सा बढ़ जाता है, क्रोधी हो जाता है मनुष्य, गलत कदम उठाने की परिस्थिति का निर्माण करता है। कल रात मंगल रात्रि 8:12 पर मीन राशि में प्रवेश किया और ये एक राशि में करीब 45 दिनों तक गोचर करता है और हर 2.5 साल के बाद वक्री होकर किसी एक राशि में 5 से 6 महीने तक रुकते हैं। ऐसी स्थिति में 2 बड़े ग्रह शनि और गुरु भी यदि साथ में वक्रीय गति से उल्टी चल रहे हों तो पृथ्वी पर महामारी फैल जाती है। भूकंप हो, असामान्य वर्षा हो, जन धन की हानि हो और ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। और मीन राशि में प्रवेश किया और मीन राशि चूंकि जल तत्व की राशि है तो यहाँ रहकर मंगल अच्छी वर्षा करेंगे और जो किसान होंगे उनके लिए सहायक भी होंगे। लेकिन मॉनसून इतनी तेजी से आने की वजह से और मंगल पर मकर राशि में गोचर कर रहे शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से ये घातक भी माना गया है। इसके प्रभाव से बाढ़ आएंगे, भूकंप तो हो ही सकते हैं। 17 अगस्त तक सभी को सावधान रहना पड़ेगा। जन धन की हानि के योग बन रहे हैं, विस्फोटक घटनाएं हो सकती है। और 17 अगस्त से 4 अक्टूबर के बीच कुछ समय के लिए मंगल मीन राशि को छोड़कर जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो कोरोना महामारी हुई, कोई भी प्राकृतिक आपदा हुई, इनसे थोड़ी सी राहत मिलने के योग दिख रहे हैं, खासकर 29 सितंबर के बाद। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम कब तक होगा, कब तक होगा। देखिए, ये तो बाकी तो भगवान की इच्छा। जब हम ग्रहों के हिसाब से देखें, ज्योतिष की कैलकुलेशन से देखें तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ 29 सितंबर तक कोरोना थोड़ा कंट्रोल आएगा। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से खुद को सेफ रखें और हम ही हैं जो हम अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बाहर वाला कोई नहीं कर सकता। विश्व के कई हिस्सों में भूकंप का खतरा, समुद्री तूफान तबाही मचा सकते हैं और मंगल को भूमि का कारक और भूमि पुत्र भी कहा गया है। इसलिए जो मकान मालिक, रेंटर्स हैं, मकान मालिक हैं, इनके बीच में झड़प हो सकती है। ज़मीन जायदाद की कीमतें तेज़ी से गिर सकती है, नुकसान हो सकता है लोगों को ज़मीन में। इसलिए घबराएं नहीं, ये राइट समय नहीं है कि आप प्रॉपर्टी खरीद बेच करें। दोस्तों, 18 जून को मीन में मंगल के गोचर के बाद मार्केट में भी आर्थिक स्थिति गिर सकती है और ऐसी स्थिति के साथ साथ बुध का वक्री होना भी कष्टकारी हो सकता है। बुध भी कल वक्रीय हुए हैं कल सुबह और बुध के वक्री होने से 6 ग्रह वक्री एक साथ हो गए, क्योंकि पहले से ही गुरु, शनि, शुक्र, राहु, केतु वक्री चल रहे थे। और शनि, गुरु और शुक्र वर्तमान में वक्रीय अवस्था में गोचर कर रहे हैं और बुध भी 12 जुलाई तक मार्गी रहने वाले हैं। बुध को हम क्या कहते हैं? बुद्धि, वाणी, चेतना, व्यापार, रेडियो, मोबाइल, त्वचा, हमारी जो स्किन होती है, ये सभी के करियर, इनके कारक माने जाते हैं। इससे विभिन्न राशियां प्रभावित होगी। सभी को छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ कि कौन से उपाय करने हैं। ये मंगल और बुध जो आमने सामने आ गए हैं, इनके लिए कौन सा उपाय करना है, कौन सी स्थिति में बैठे हैं, जैसे कि अलग अलग राशियों पर अलग प्रभाव डालेंगे, तो कौन सी राशि वालों को विशेष रूप से उपाय करना है। सबसे पहले बता दूं, जो मैं बताती हूँ वो चंद्र की राशि के हिसाब से बताती हूँ, लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली की राशि पता नहीं है तो ऐसे में आप अपनी नाम राशि के अनुसार जो भी मैं विश्लेषण बताती हूँ उसको आप सुन सकते हैं। सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करेंगे मेष राशि की। आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल। इससे नुकसान, व्यय, अभूतपूर्व स्थितियां, विदेश यात्रा, ये इनका घर माना जाता है। और वक्री बुध आपकी राशि के 3रे भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ तो मिलेगा ही आपको, परिवार के साथ आप थोड़ा समय व्यतीत करेंगे।
यात्रा करेंगे तो सभी चीज़ें ध्यान रख लें, बीच में यात्रा में आपको परेशानी ना हो, अधूरी यात्रा नहीं करनी है और हर प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। अनावश्यक खर्च से बचें। कुछ समस्यात्मक स्थितियों के बीच आप खुद को पा सकते हैं, अवांछित तनाव हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के आपके अंदर डर बना रह सकता है, निराशा, बेचैनी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आप फेस कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये सबसे बचना है। ये नहीं कि मैम ने बोल दिया तो मुझे तो हो गया डिप्रेशन, ऐसा नहीं करना है। कोई भी ग्रह देखिए पूरे विश्व पे एक साथ प्रभाव नहीं डालता है, अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, अलग अलग आपकी जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं उसके अनुसार प्रभाव डालते हैं और अपने कर्म आपके, आप जिस तरह से लाइफस्टाइल को जीते हैं उससे आप ये सब चीज़ें बहुत मैनेज कर सकते हैं। धैर्य रखें, अपने कार्य पर ध्यान दें और परिवार के साथ थोड़ा समय गुजारें, लोगों की मदद करें, इससे आपका बहुत ग्रह संतुलित रहेगा। हनुमान चालीसा का जप आपके लिए करना सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी को हर मंगलवार को आप प्रसाद चढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात। और खाकी रंग की, यानी कि जो आर्मी वाले पहनते हैं खाकी कलर, उस रंग की टोपी या पगड़ी आप अपने सिर पर रखें, यह आपके लिए एक अच्छा उपाय है। रोज गणेश जी की पूजा जरूर करें। ओम गण गणपते का नमः, इसका जप कर लीजिए। दुर्बा घास चढ़ा सकते हैं तो गणेश जी को दुर्बा घास चढ़ाइए। गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संकटी चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, विनायक चतुर्थी जो आएगी उसमें व्रत करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। 11वें भाव में आपके गोचर करने जा रहे हैं मंगल देवता, और जो कि लाभ और सफलता का घर कहा जाता है। इससे मनुष्य के जीवन में मान सम्मान, प्रशंसा, पुरस्कार आदि कंपटीशन आदि के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और वक्री बुध आपकी राशि के दूसरे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप थोड़े इनोवेटिव हो जाएंगे, नए विचार खोजने का मौका मिलेगा, इससे आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, व्यवसाय में लाभ होगा। जो भी लोग बहुत दिनों से नौकरी बदलने का ट्राई कर रहे थे उनको थोड़ा रुक जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट अभी आपको करने से बचना चाहिए। आपके विचारों और बुद्धि के 5वें घर पर मंगल की दृष्टि है, जो कि कभी कभी आपको एग्रेसिव बना सकती है और जल्दबाज बना सकती है, जिस वजह से आपके पर्सनल जीवन में कुछ मनमुटाव आ सकते हैं। इस गोचर में शांत और सही मानसिकता बनाए रखने के आपके लिए अच्छा होगा। इस काल में आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत करें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में किसी से भी ना पड़ें, ये नहीं तो नुकसान हो सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। आटा, चीनी, चावल या आप फ्राइडेज़ को या शुक्रवार के दिन दान करें, ये अच्छा है। और तिल के लड्डू बनाकर मंदिर में आप दान कर सकते हैं, या लड्डू नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, केवल तिल का दान कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। गणेश अथर्व शीर्ष का आप नियमित रूप से पाठ करें, यह आपको सजेस्ट किया जाता है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। 10वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं मंगल देव, और दशम भाव करियर और प्रोफेशन का भाव कहलाता है। इस भाव में मंगल दिग्बली अवस्था में होता है, इसलिए अपने सभी प्रयासों में सफल होने के लिए आपको इस दौरान दृढ़ संकल्प लेना होगा और एक योद्धा की तरह आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा। स्ट्रगल का टाइम है। अपनी जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये भाव ही होता है एकादश भाव, इच्छाओं का, सफलता का, प्रतियोगिता का, ये सभी चीज़ें छठे भाव को नियंत्रित करती है। और इस दौरान आप वांछित दिशा में अपने प्रयासों को ला सकते हैं। जो भी सेना है, पुलिस में है, ये सब व्यवसाय में काम करने वाले इन जातकों को प्रशंसा मिलेगी, सराहना मिलेगी। और जहाँ तक बुध की बात है तो वक्री बुध आपकी राशि के लग्न भाव यानी कि पहले स्थान पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस समय कोई भी काम में हड़बड़ी नहीं करें, नहीं तो कार्य बिगड़ जाएगा। कोई भी अगर प्लान आप शुरू करना चाहते तो थोड़ा रुक जाएं, ये समय अभी ज़्यादा उचित नहीं है। पहले अधूरे काम को पूरे कर लें, इससे आपका काम भी बन जाएगा और खोया हुआ जो आपका आत्मविश्वास है वो भी जगाने में आपको मदद मिलेगी। करियर में ग्रोथ के लिए अच्छा समय है, खासकर आप ये समय आपको व्यावसायिक रूप से काफ़ी लाभदायक होगा। मंगलवार के दिन आप उपवास रख सके तो अच्छा, नहीं तो मंगलवार के दिन नमक खाना स्किप कीजिए, ये भी अच्छा है। दूध ना गिरे, उबलते समय दूध बहे ना, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ये ध्यान रखें। और गणेश स्तोत्र का अगर हो सके तो नियमित रूप से पाठ करें, और सिर्फ नहीं तो ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आप जप करें। बात कर लेते दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले मंगल देव आपकी राशि के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य, अध्यात्म और उच्च शिक्षा का भाव है। व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो ये जातकों के लिए बहुत फलदायी होने जा रहा है। लंबे समय से नौकरी में अगर बदलाव की तलाश में थे तो उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है। मंगल का ये गोचर आपको नए अवसर प्रदान कर देगा।
जो भी स्टूडेंट्स हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, उनकी जीवन में जो भी रुकावटें आ रही है या परेशानियां आ रही है वो भी इस दौरान दूर होती दिखाई दे रही है। जो लोग भी मैरिड हैं उनके लिए संतान पक्ष से इस दौरान आपको शुभ समाचार भी मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी होता है और साथ में रोमांस का भी होता है। इस दौरान आपके जीवन में नई ऊर्जा आती दिखाई दे रही है। इस राशि के जो भी लोग अभी तक प्यार की तलाश में थे, इस दौरान आपको कोई खास मिल सकता है। और वक्री बुध आपकी राशि के 12वें स्थान पर गोचर करने वाला है। इससे आपको जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी। नौकरी वालों का प्रमोशन मिल सकता है। विदेशों से अगर कनेक्टेड हैं तो विदेशों से स्पेशल लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई सकारात्मक चीज़ आपके जीवन में होने वाली है इससे पहले, और अगर आपकी कोई चीज़ खोई हुई भी है तो वो भी आपको मिलती दिखाई दे रही है। गोचर काल में आपके जीवन में कई तरह की खुशियां आपको मिलेंगी। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और आर्थिक संतुलन बनाकर रखना होगा। आपके लिए बेस्ट उपाय है, आप अपने दाहिने हाथ में, जो बॉयज़ हैं वो दाहिने हाथ में, जो गर्ल्स है वो लेफ्ट हैंड में एक लाल धागा हमेशा बांध करके रखें। अगर अंगूठी में आप अनामिका उंगली में लाल मूंगे की अंगूठी पहन सकते हैं तो ये भी अच्छा है। और अशुभ फलों से प्राप्ति के लिए आपको अपने से जो भी बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। गणेश गायत्री मंत्र का जप कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। बात कर लेते दोस्तों हम सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए मंगल का जो ग्रह परिवर्तन है वो 8वें भाव में हो रहा है। जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्र में हैं उनके लिए खासकर ये बहुत अच्छा समय है, और ये टाइम आपकी बचत हो, आपकी इनकम हो, इस पर स्पेशल प्रभाव डालेगा। मानसिक शांति पर प्रभाव पड़ेगा। मंगल की दृष्टि आपके परिवार की ओर है, इसलिए बातचीत के दौरान आपकी वाणी कठोर हो सकती है। ध्यान रखें, आपकी निजी और पेशेवर जिंदगी में परेशानियां आ सकती है आपके गुस्से की वजह से। कोई भी ऐसा काम ना करें क्रोध में जिसमें कानून का उल्लंघन हो या आप खुद को परेशानी में डाल लें। कोई भी चीज़ होता है तो तुरंत रिएक्ट करने की जगह थोड़ा समय लीजिए, और इस गोचर से निपटने का सबसे सही तरीका है आराम करना, कम झूठ बोलना और चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ज़बरदस्ती ना करना। वक्री बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर किया है तो कई क्षेत्रों में आपको मुनाफा भी देके जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पुरानी यादें हैं जो ताज़ा हो सकती हैं, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आय वृद्धि की योग बन रहे हैं। जो भी व्यापारी हैं वो इस समय अपने उत्पादों को नई पैकेजिंग के साथ अगर आप मार्केट में बेचें तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दौरान आपको अंतर ज्ञान और अंतर्दृष्टि आपकी मजबूत होगी। इससे भी आप मनचाहे फल की प्राप्ति कर पाएंगे। मंगलवार के दिन उपवास रख सकते हैं, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाइए और गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों हम कन्या राशि वालों की। आपकी राशि के तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है, और ये गोचर के दौरान आपके सप्तम भाव में रहेंगे मंगल, और ये मिश्रित और रोचक परिणाम देंगे। इंटरेस्टिंग है आपके लिए। इस भाव को लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप का भाव कहा जाता है, और बताता है कि मनुष्य के जीवन में उसके बिजनेस पार्टनर अगर है तो उसके साथ, या फिर आपकी वाइफ है उनके साथ, या आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। थोड़े आप आक्रामक यानी कि एग्रेसिव हो सकते, कठोर हो सकता है आपका व्यवहार रिश्तों में, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव आएगा। छोटे छोटे मामलों को लेकर आप अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। इससे आपके प्रेम जीवन में, आपके संबंधों में मनमुटाव आ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि मन में शांति लाने की कोशिश करें, और आपका संगी जैसा है वैसा ही आप इसे स्वीकार करें, इसी से आपको सफलता प्राप्त होगी। वक्री बुध भी आपकी राशि के 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पिताजी के स्वास्थ्य पे इफेक्ट कर सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, कोरोना से बचाव स्पेशली रूप से रखें आप। और काम धंधे की जब हम बात करें तो प्रमोशन और प्रशंसा आपको जॉब में अगर आप हैं तो आपको प्राप्त हो सकती है। करियर के बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो एक अच्छा समय है, लेकिन सोच विचार के निर्णय लें। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय तुरंत जंप ना करें। हनुमान अष्टक का पाठ आपके लिए करना बहुत शुभ है। बुआ या बहन है तो उनको लाल रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले, प्यार ले, और गणेश गायत्री मंत्र का नित्य रूप से जप करें, ये सही रहेगा। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले मंगल का ये गोचर आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है, और इस भाव को कंपटीशन और आपकी दुश्मन जो होते हैं उनका विचार किया जाता है। इस भाव का मुख्य कारक ग्रह है मंगल, और इसलिए आपको ये शुभ परिणाम प्रदान करेगा। और गोचर के दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आप में कंपटीशन की भावना ज़्यादा रहेगी, और जो भी काम करेंगे उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के आप काम करेंगे। इससे आपकी पकड़ हर चीज़ पर अच्छी बनेगी।
इस दौरान आपको किसी भी परिवर्तन को करने से बचना चाहिए। किसी भी तरह की बीमारी अगर लगती भी है तो उससे तेज़ी से आप बाहर आ सकते हैं। स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे तो इस दौरान दूर हो सकती है। मंगल की स्थिति आपको लचीलापन प्रदान करेगी, आपको इनर पावर प्रदान करेगी। और जहाँ तक वक्री बुध की बात है, वो आपके राशि के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी, आप कला क्षेत्र से अगर जुड़े हैं तो उसमें निखार आएगा। आप अपनी ही कला से धन कमाने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में पूरा लाभ मिलेगा। मानसिक शांति भी मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। कोई भी एग्जाम पास करने से पहले आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इस बात का ध्यान रख लीजिए। मंगलवार के दिन गुड़ का दान कीजिए, ये लाभदायक है। किसी कन्या को कुछ गिफ्ट करें, उसका आशीर्वाद लें, इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपकी समस्याएं कम होंगी। बुधवार के दिन कोई भी हरा सब्जी हुआ, साग हुआ, ये आप गाय को खिलाइए। थोड़े से चावल में आप शक्कर मिला लीजिए और घी मिला लीजिए, वो आपको गाय को खिलाना चाहिए। ये आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और इस भाव से हम बुद्धि, संतान आदि पे विचार करते हैं और इसकी वजह से मिले जुले परिणाम देखा जाएगा। अच्छा रहेगा, विचारों से भरा होगा, उनको लागू करने के लिए आपको एक अच्छा मंच भी मिलेगा। और मंगल उग्र ग्रह है और संतान भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए अगर आप मैरिड हैं, संतान हैं, तो पिता पुत्र में कोई मतभेद हो सकता है। अपने बच्चों के विचारों पर आपको ध्यान देना चाहिए, इससे रिश्तों में दूरियां खत्म होगी। वक्री बुध आपकी राशि के 8वें भाव में गोचर कर रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती। घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, पेशेंस के साथ रहें। पैतृक संपत्ति से कहीं ना कहीं से लाभ हो जाएगा। पुराने कर्जे अगर थे तो उनसे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन कोई भी काम आपको अनैतिक या गुप्त कार्य नहीं करना है। जो गलत चीज़ों में अगर आपकी रुचि बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। मंगलवार के दिन तांबे का दान कीजिए, ये अच्छा रहेगा। तांबे का कॉइन हुआ, तांबे की कोई भी घंटी हुई, कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। और या फिर रात को सोते समय अपने सिरहाने पर तांबे के बर्तन में पानी रख लीजिए। सुबह थोड़ा सा उसको एक घूंट पी करके बाकी का जूठा नहीं करना है, पेड़ पौधों की जड़ में आपको डाल देना है। इससे आपके काफ़ी सारे काम बनने लगेंगे। संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी का व्रत कीजिए। नित्य गणेश जी के संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों हम धनु राशि की। धनु राशि, मंगल का एक गोचर आपके 4th भाव में हो रहा है। सुख भाव जिसे हम कहते हैं, इससे माता का विचार किया जाता है, इसलिए अपनी माँ के प्रति सावधान रहें। कोई उनको बीमारी है तो ठीक से डॉक्टर को दिखा लीजिए। और लंबे समय से यदि कोई प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने का विचार कर रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। मार्केटिंग से संबंधित व्यवसायों में आपकी आमदनी अगर कमीशन से आती है तो इस समय आपको बहुत अच्छे कमीशन मिल सकते हैं। मेहनत करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। और चिंता ना करें किसी भी बात को लेकर के, पेशेवर क्षेत्र में भटकाव पैदा ना होने दें, फोकस रखें अपने करियर में एक जगह। वक्री बुध आपकी राशि के 7वें भाव में है, जो पुराने अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो आपके संभाल सकता है। शादी करने जा रहे तो 12 जुलाई के बाद कीजिए। व्यापार में पार्टनरशिप के साथ आपको लाभ होगा। नौकरी अगर ढूंढ रहे थे तो वो भी मिल सकती है। आपको थोड़ा सा मीठा जल बरगद के पेड़ में डालना चाहिए और दूध डालने से जो मिट्टी गीली हो जाती है उससे माथे पर तिलक करना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं हो तो ओम नमः शिवाय का जप करें या हनुमान चालीसा पढ़ें। और गणेश जी को दुर्बा की 7 घास आप अर्पित कर सकते हैं और फिर ये अर्पित करके इसको अपने पर्स या पॉकेट में आप रख सकते हैं, ये भी अच्छा है। बात कर लेते दोस्तों हम मकर राशि यानी कि मेरी राशि की। मंगल आपको साहस देगा, वीरता देगा, प्रदान करेगा, उन बाधाओं से निपटने की शक्ति देगा जो आपके सामने आती रहती है। मंगल का गोचर साहस और पराक्रम के 3य भाव में हो रहा है और मंगल ग्रह भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आप इस समय अपने भाई बहनों के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। किसी तरह का मन मुटाव था तो वो दूर कर लीजिए। मंगल जो आपके लाभ और सफलता के घर को नियंत्रित करता है, और तो ये आपके प्रयास, आप जितना प्रयास करेंगे आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये मंगल की यही स्थिति आपको एम्बिशियस भी बनाएगी और प्रयासों को पूरा करने की आपको क्षमता भी देगी, जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, अधिक साहसी बनेंगे और जोखिम लेने की प्रवृत्ति में आपके इजाफा होगा। हालांकि इस समय आप अत्यधिक आत्मविश्वासी भी बन सकते हैं, आपकी इच्छाएं ज़्यादा होगी और ऐसे में आप एक समय में कई काम कर सकते हैं जिससे काम अटक सकते हैं, उनमें विषमता आ सकती है, इसलिए मानसिक शांति खराब होगी। इसलिए सोच कर धीरे धीरे एक एक करके आपको काम करना चाहिए।
वक्री बुध की बात करें तो आपकी राशि के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लेन देन में सावधानी बरतें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और व्यवसाय करने वाले जातकों को मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। किसी को खास जानकारी भेज रहे हैं तो भेजने से पहले अच्छी तरह जांच लें और किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको बेस्ट फल देगा। चॉकलेटी रंग का कपड़ा ले लीजिए, किसी नाई दर्जी या अपने बड़े भाई को गिफ्ट कर दीजिए, इससे आपके अशुभ फलों से छुटकारा मिलेगा। गणेश चालीसा और शनि स्तोत्र का नित्य रूप से पाठ करें। बात कर लेते दोस्तों हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातक, मंगल आपके उपचय भाव या कौशलता भाव में बैठा है। आपके परिवार धन का विचार किया जाता है, उस भाव में बैठा है। मंगल ग्रह आपके करियर के 10वें भाव का स्वामी है और ये दर्शाता है कि आप जितने अच्छे से काम करेंगे उतनी सफलता आपको अपने वर्क प्लेस में ज़रूर मिलेगी। अगर आप अपनी दृष्टिकोण को बहुत ही फॉरवर्ड रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे और अपनी प्रगति के मार्ग पर प्रयास करेंगे चलने का, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। द्वितीय भाव से आपकी वाणी का भी पता चलता है, तो इस समय मंगल की वजह से आपकी वाणी थोड़ी गुस्सैल हो सकती, कठोर हो सकती है, जिसके कारण आपको नौकरी में, पर्सनल लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होने से प्यार और रिश्तों में दिक्कतें आ सकती है। संगी साथी से आपके जीवन में मतभेद हो सकते हैं। और वक्री बुध आपकी राशि के 5वें भाव में है, तो प्रोफेशनल समस्याएं आपको सामना करना पड़ सकता है। नए विचारों की कमी से आपको परेशानी आ सकती है। सिंगल हैं तो आपको लाभ होगा, शादी विवाह के योग बन रहे हैं। और संतान अगर है तो उसकी तरफ से किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार के दिन गुड़ का दान कीजिए, धार्मिक कार्यों में सहयोग करें, भाइयों की हर संभव मदद करें, आर्थिक उन्नति बनी रहेगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गणेश गायत्री मंत्र का जप करें, ये आपके लिए अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लगन भाव में है मंगल और इस कारण आप भावनात्मक रूप से खुद को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आक्रामक हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन, सामाजिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आक्रामकता जो है आपकी जन्मजात प्रकृति नहीं है, इसकी वजह से आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपकी हेल्थ पे खराब असर डालेगा। और मंगल वैसे तो नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके पहले घर में गोचर कर रहे हैं। इसके चलते आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के कई आपको अवसर मिलेंगे। भाग्य आपके सभी प्रयासों में साथ देने वाला है। आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए भी बेहतर है। सहज भोग, आपके अंदर दया का भाव जागृत होगा, ये आपके स्वाभाविक गुण भी हैं। और वक्री बुध आपकी राशि के 4थे भाव में गोचर करने वाले हैं, जिससे जमीन जायदाद के खरीद बेच आप करते हैं तो ये ठीक रहेगा। लेकिन कोई भी चीज़ करें तो सावधानी पूर्वक करें। फैसला लेंगे 12 जुलाई के बाद ही फैसला लें। और गोचर काल में घर की चीज़ों की मरम्मत करा सकते हैं, माता पिता की सेवा करें। आपके जीवन साथी की आय में भी वृद्धि के योग दिख रहे हैं, प्रमोशन भी मिल सकता है अगर वो वर्किंग है तो। और नकारात्मक विचारों से पूरे दौरान आपको दूर रहना चाहिए। गुरु के मंत्र का जप करेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये अच्छा है आपके लिए। मंदिर में मसूर की दाल से बनी कोई चीज़ का दान कीजिए, मसूर की दाल भी दान कर सकते हैं। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और गणेश सहस्त्र नाम का पाठ आपको नित्य रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों हमने बात की है गोचर की, मरकरी का रिट्रोग्रेड है और 17 अगस्त तक सभी लोग सावधान रहें, अपने आप को प्रिपेयर्ड करके रखें। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आदि के लिए खान पान अपने पास हमेशा बना करके रखें। 3 महीने के लिए मंगल मीन में आए हैं, जो कि थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डट कर इसका सामना करना है, स्ट्रांग रहना है। अपनी नेगेटिव पॉइंट जब हमें पता चल जाती है तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और छोटे छोटे उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिए। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, गणपति देव का कोई भी काम विघ्न हरता है उनका नाम लीजिए। कोई भी काम शुरू करने के पहले देखिए कैसे आपके सारी विघ्न बाधाएं जीवन से दूर होती है। ओम नमः शिवाय। काल हरोहर, कष्ट हरोहर, दुख हरो, दारिद्र हरो, इसको अपना की मंत्र बता लीजिए। जब भी घबराहट हो शिव को समर्पित हो जाएं और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की नैया पार लगती है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी। बम भोलेनाथ की।